इन्वॉल्व की हम बात करें या गाइडलाइंस नॉर्मली हम बात करते हैं कि कौन सी गाइडलाइंस हैं जो करनी चाहिए फॉलो, अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी फ्लोर प्लान की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, आप इसको खुद देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं प्लॉट्स की, ये आपने अपने पास मेमोराइज कर लेनी है। आजकल क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक ज़रूरी मुल्क है, और हमारी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी बेहंगम तरीके है। हमेशा जो पहली डायमेंशन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस है। फ़र्ज़ करें ये अगर ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, तो रोड बिल्कुल ये सामने से गुजर रही होगी। ये हमेशा आपने याद रखनी है, रोड हमारी जिस साइड से गुजरेगी वो हमारी एक्स डायमेंशन होती है, और जो हमारी दूसरी डायमेंशन होगी वो हमारी वाई डायमेंशन है। तो पहले हम एक्स लिखते हैं और उसके साथ हम वाई लिखते हैं। जिस तरह 3 मरला में 20 फीट बाय 33 फीट एंड 9 इंचेस। इसी तरह 5 मरला में 25 बाय 45 यानी 25 एक्स और 45 वाई। इसी तरह ये 10 का है, ये आपके पास 20 मरले में 1 कनाल, ये हमारे पास 2 कनाल्स का है। तो अब हम क्विकली गाइडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, ये देख लें, ये एक रोड है। फ़र्ज़ करें ये कोई ज़मीन है, ये मेरे पास नज़र आ रही है, ये दरमियान में से रोड गुजर रही है। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास प्लॉटिंग हो गई है। बिल्कुल आप इमेजिन करें आपका घर शायद इसी तरह के एरिया में हो, या आप आते जाते रहेंगे रहते होंगे। ये हमारे पास एक रोड गुजर रही है और ये उसके अंदर प्लॉट है। इसमें से फ़र्ज़ करते हैं हम ये वाले प्लॉट की हमने जो है वो प्लान बनाना है। बाकी बने हुए या नहीं बने, हमें जो प्लान मिला है वो ये है कि आपने इस घर का नक्शा बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमने, मैंडेटरी ओपन स्पेसेस। अब ये 5 मरला की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या कहती है आपकी, कि आपने फ्रंट साइड, ये हमारी फ्रंट है, ये हम यहाँ से गाड़ी एंटर होगी, या यहाँ से ये हमारा मेन गेट होगा इधर, या इस साइड पे हम दे सकते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि आपने 5 फीट सामने से जगह छोड़नी है और 5 फुट आपने बैक से जगह छोड़नी है। आने वाले टॉपिक्स में हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि ये छोड़नी क्यों ज़रूरी है और इसके फ़वायद क्या हैं। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं तो ये 5 मरला लेकिन 10 मरला से कम, उसका स्टैंडर्ड भी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA जिसे हम कहते हैं बिल्कुल सेम है, कि आपने 5 यानी जो आप कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ करेंगे, जो हैच है इस एरिया में आप कुछ बना नहीं सकते, परमानेंट कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। जिस तरह हम घर बना लेते हैं, कमरा बना लेते हैं, इसी तरह ये मैं क्विकली आगे जा रहा हूँ। ये 10 मरला से 30 मरला की है, कि आपने जो है वो 10 सामने से छोड़ना है, 7 पीछे से, और 5 जो है वो किसी एक साइड से, आप इस साइड से भी छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो आप इस साइड से भी छोड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने आपको अथॉरिटी दी हुई है, और इसको कहते हैं फ्रंट साइड और इसको कहते हैं रेयर साइड। ये आपने टर्म यूज़ करनी है, ये जब भी आप पढ़ेंगे रेयर साइड की बात होगी, क्योंकि बैक में होती है आपकी। तो ये आपके यहाँ पे गेट बना हुआ है, यहाँ पे आपकी गाड़ी एंटर होगी, ये आपका घर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इंश्योर करना है। इसी के साथ आगे चलें तो ये 30 मरला लेकिन 2 कनाल से कम, तो यहाँ पे भी आप, ये उसके स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स आपने ऐसा नहीं समझना कि ये हर जगह सेम रहेंगे, ये चेंज होते रहते हैं। आपने लाजमी उस जगह का कानून देखना है, बायलाज देखने हैं कि वो क्या कहते हैं, कि आपने कितनी जगह छोड़नी है जो आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये 2 कनाल एंड अबव, 2 कनाल या उससे ज़्यादा की बात जब होगी तो इतना इतना आपने 20 सामने से और 10-10 हर साइड से। अब जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप एक क्वेश्चनियर जो है वो क्लाइंट के लिए होता है, उसमें क्लाइंट का हम नाम लिख लेते हैं कि वो उसका जिससे हमने घर बनाना है वो कौन है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन कहाँ पे है, क्या वो चाह रहा है, कितने कमरे वो चाह रहा है हमसे, उनके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, किस तरह की वो लाइट चाहता है, उसके पास कार्स कितनी हैं। ये काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हम उनसे पहले ले लेते हैं ताकि हम जब घर बनाएं तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। इसके बाद जब भी हमने घर बनाने की तरफ जब जाना है तो स्टार्ट में हम ड्राइंग नहीं बनाते, ये याद रखना है आपने। जब भी हम घर का नक्शा बनाएंगे सबसे पहले हम या तो किसी रफ पेपर या हम कोशिश करेंगे ऊपर, और इसके बाद हम जब ग्राफ पेपर पे कंप्लीट करेंगे तो फिर हम जाके कन्वर्ट करेंगे इसको अपने ड्राइंग के अंदर। याद रखना है आपने, कभी भी डायरेक्ट ड्राइंग में आपने स्टार्ट नहीं करना काम। तो ये आप देख लें, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर के ऊपर बना हुआ है जिसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे कैड के अंदर। ये हमारे पास जोनिंग प्लान आ जाएगा। तो ये जो है अगर आप नोट करें तो क्या बना है, सबसे पहले ये मेरे पास बाउंड्री ऑफ प्लॉट है, ये मैंने उसकी जो है वो दीवार खड़ी कर दी है, ये आगे जाके हम देखेंगे कितने फीट की होती है। ये मैंने सेटबैक्स, वो जो मैंडेटरी ओपन स्पेसेस हैं, 5 और 5 आगे पीछे छोड़ दिया। अब मैं मेन गेट मेरा बन गया कि यहाँ से मेरी गाड़ी दाखिल होगी। अब मैं बाकी जो है 1 बाय 1 ये रिक्वायरमेंट्स बनती जाएंगी। अगर मैं अब आगे चलूँ तो ये आप देखें तो एक कंप्लीट जो है वो एक घर मेरे पास, ये मेरा बाथरूम है, ये बेडरूम बन गया, किचन है, ड्राइंग रूम है, कार पोर्च, लाउंज आ गया इसके अंदर, और ये सीढ़ियाँ भी आ गई कि अगर आपने इसे ऊपर जाना हो। तो ये इस तरह करके हमारा कुछ जोनिंग ऑफ फ्लोर प्लान, हम इसको जोनिंग भी कहते हैं, कि ये मेरा एक घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये इसको फॉलो ऐसे नहीं कि एज इट इज़ फॉलो करना है। तो इसके साथ हम बस एंडिंग की तरफ इस टॉपिक को मूव करते हैं। इसके बाद फ़र्ज़ करें ये मेरे पास अब जब एक प्लान बन गया, अब मैंने इसके अंदर दरवाजे और खिड़कियाँ देनी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि मैंने
अब जिस तरह ये किचन है, इसको कहीं ना कहीं से मैंने दरवाज़ा भी देना है, इसको कहीं ना कहीं से मैंने एक विंडो भी देनी है। अब दरवाज़ा बनाने के तरीके हमारे पास क्या होंगे, ये हम जाके दोबारा देखेंगे भी सही। सबसे पहले हम अपना दरवाजे का फ्रेम बना लेते हैं। आप जब भी आप दरवाजे को देखेंगे तो उसका फ्रेम होता है जिससे, और इसके बाद जैसे ही फ्रेम बन जाएगा तो फिर हम जो है ये आपके सामने जो है आर्क हम बनाएंगे, और ये हमारी ओपनिंग है। असल में जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि डोर ऐसे ओपन हो रहा होता है, तो ये हमारी ओपनिंग बन जाएगी। और चौगाट लगाएंगे तो ये हमारे पास एक डोर का स्ट्रक्चर बनेगा। हमने सबसे पहले क्या, एक फ्रेम बनाया अपना, और हमारी ये आर्क लगेगी, और चौगाट हमने बनाई ओपनिंग। इसके साथ हमने मेन गेट जब बनाना होगा तो इसी को हम डबल कर देंगे। प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, आप देख भी लेंगे। इसके साथ जब मैंने खिड़की बनानी होगी तो सबसे पहले मैंने खिड़की की ओवरऑल प्लान के अंदर की बात कर रहे हैं, ये प्लान के अंदर इस तरह हम बनाते हैं इसे। तो ये मैंने खिड़की का स्ट्रक्चर जो है वो जो वॉल की थिकनेस है वो आ गई। इसके सेंटर में लाइन लगाई, 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे लाइन, दरमियान वाली लाइन को हम डिलीट करेंगे। तो इस तरह प्लान के अंदर हम वॉल को शो करते हैं, और ये जो हमारे पास प्रीवियस था इस तरह हम प्लान के अंदर डोर को शो करते हैं। अब हम ये क्विकली जो है हम अब फर्ज करें ये मेरे पास जो है एक प्लान है। अब इसमें आप देखें तो किचन में क्रॉस लगा हुआ है। वजह क्या है कि इसके अंदर किचन में अभी कोई खिड़की नहीं है, और हमने बात की थी कि किचन के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिज़ाइन गलत है। आपने इसके अंदर इंश्योर करनी है कि खिड़की होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें आगे हम चलते हैं, तो ये हमारे पास एक और डिज़ाइन है। इसमें अब किचन के अंदर तो खिड़की दे दी हमने, लेकिन हमने क्या किया, ड्राइंग रूम के अंदर एक साइड में खिड़की दे दी है। तो ये हम खिड़की यहाँ विंडो नहीं दे सकते क्योंकि इस तरफ किसी और का घर है। तो कभी भी हम इस तरफ तो दे सकते हैं क्योंकि इस तरफ हमारी अपनी जगह है, लेकिन ये साइड गलत है, तो इसलिए आपको ये क्रॉस कर रहा है। फिर एक और हमारे पास प्लान है, इसमें आप देखें तो ये ठीक है। अब वो बता रहा है कि ठीक है खिड़की इधर ही होनी चाहिए। अभी हमने इसके अंदर डोर खुद नहीं लगाए, सिर्फ विंडोज़ की बात हम कर रहे हैं। अब हम ये अगले ही हमारे पास ड्राइंग है, इसमें अगर आप नोट करें तो क्या है, कभी भी आपने दरमियान में घर के हम सेंटर में डोर्स नहीं देंगे। दरवाज़ा हमेशा हम दीवार के साथ देते हैं। अब ये आपने हमेशा प्रिंसिपल याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल बेडरूम के दरमियान में से आपका डोर हो। कोई साइड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर प्रेफरेबली ये साइड हो जाएगी। इसी तरह ये आप देखें तो दरमियान सेंटर में नहीं देने। फिर हमारे पास आगे चलें तो ये देखें, तो अब यहाँ पे वो ओके कर रहा है, ठीक है। ये दरवाजे हमने दीवारों के साथ इंश्योर कर लिए हैं, और ये उसने गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि अब ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा बिल्कुल आमने सामने, अब ये खोल दें और ये खोल दें तो आपका अगर कोई बंदा मेहमान भी आया हुआ है तो वो यहाँ से बैठ के आपके बेडरूम तक एक्सेस है, उसे वो देख सकता है। तो ये कभी भी डिज़ाइन में रिकमेंड नहीं किया जाता। आपने ये प्राइवेसी लाजमी इंश्योर करनी है कमरे की। इसी के साथ ये हम लास्ट अगर अपने इमेजेस को देखें तो अब ये यहाँ ओके कर रहा है, अब ये कह रहा है यहाँ ठीक है, क्योंकि ये देखें अब बेडरूम और इनके, तो ये हमारे पास ये अब ये डोर डिफरेंट है, ये अलहदा है और ये इस तरफ अलहदा बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह ये हमारी कुछ कंसिडरेशंस थी और गाइडलाइंस थी, और इस तरह हम आगे प्लान को जाकर कंप्लीट करेंगे। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.